अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने बात करनी है एक टॉपिक की जिसका नाम है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी वाटर और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो लाइफ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उनके बारे में बात करेंगे। वाटर जैसे कि आपको पता है H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है। लाइफ जो है वो बेस करती है वाटर पे, क्योंकि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें या अगर आप एक सेल की बात करें तो उसमें अराउंड 70 to 90% वाटर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़िए, अगर आप अर्थ की ही बात कर लें तो हमारा अर्थ जो है वो भी कवर्ड है 70 to 80% वाटर के अंदर और सिर्फ 10 to 20% जो है या 30% जो है वो लैंड है। तो लाइफ जो है वो बेस करती है वाटर के ऊपर। कुरान भी यही कहता है कि हमने जो है वो जानदारों को पैदा किया है पानी से। तो वाटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो हमने आज डिस्कस करनी है। तो एक बात तो यहाँ पर है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है और 2 जो है इसके साथ हाइड्रोजन है। इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट का मतलब ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बराबर से शेयर किया हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक और इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के साथ इसने बराबर से शेयर किया हुआ है। सो दिस इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, अब अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने दूर दूर बनाए हैं, इनको मैं बना देता हूँ बीच में। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ है। अच्छा, अब ऑक्सीजन भी इसे अपनी जानिब खींचेगा और हाइड्रोजन भी इसे अपनी जानिब खींचेगा। तो ये जो खींचने की ताकत है, किस चीज़ को खींचने की, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की जो ताकत है किसी भी एटम की, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी अगर तो दोनों एटम ऐसे हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये दोनों की तरफ बराबर रहता है, ये दरमियान में रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो एबिलिटी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, खींचने की ताकत है, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रहता है किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर इसी वजह से पार्शियल नेगेटिव आता है, कंप्लीट नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसकी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम कहते हैं पोलैरिटी, पोल्स बन जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाना। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें जो ऑक्सीजन वाला एंड है वो स्लाइटली नेगेटिव है और जो हाइड्रोजन वाला एंड है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। इसकी वजह से 2 पोल्स बन गए हैं। इस सेपरेशन को कहते हैं हम डायपोल। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो इसकी तरफ ज़्यादा रह रहा है, और ये हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से 2 पोल्स बन गए हैं जिसे हम कहते हैं डायपोल्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या हुई, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया है पार्शियल पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं डायपोल्स, 2 पोल्स बन गए। ये हमारे पास दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है बराबर में, ठीक है, ये इसका हाइड्रोजन है और ये इसका हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसका ऑक्सीजन है, ये इसका हाइड्रोजन है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये इस चार्जेस की वजह से करता क्या है, बाजू वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इसको अपनी जानिब खींचना शुरू कर देगा। तो ये डॉटेड आप जो एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली इनके दरमियान एक बॉन्डिंग बन रही है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो अगर इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हर वाटर का मॉलिक्यूल बराबर वाले दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को, हर वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम को जो है वो अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ, ये एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है, उसके बाद एक आदत और बॉन्डिंग आ गई जिसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे होता ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जाते हैं, एक सिंगल यूनिट हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे। तो ये पोलैरिटी की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यहाँ आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये वाला ऑक्सीजन इस बाजू वाले हाइड्रोजन को, इधर वाले को भी
इधर वाले को भी खींच रहा है, ये वाला ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को खींच रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी जानिब खींच रहा है। तो ये जो बॉन्ड के दरमियान बन रहा है ये एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर एक यूनिट हो जाते हैं, ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन द प्रॉपर्टीज। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में पाए जाने वाले ज़्यादातर मटेरियल्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसका जो क्रेडिट जाता है वो वाटर के पोलर नेचर को जाता है। देखिए केमिस्ट्री केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपने एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, या ये कभी और भी सुना होगा कहीं कि जो जैसा होता है उसमें वैसा ही डिसॉल्व होता है। तो जो वाटर जो है एक पोलर सब्सटेंस है, यानी इसके ऊपर चार्जेस होते हैं, तो जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर पोलर सब्सटेंसेस स्पेशली आयोनिक सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ये जैसे ही वाटर के अंदर जाते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं आयंस के अंदर, सोडियम और क्लोराइड के आयंस के अंदर। तो वाटर जो है ये बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर मटीरियल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सारे के सारे नॉन पोलर और कुछ हद तक पोलर भी सारे के सारे पोलर यानी चार्ज वाले डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ हद तक ऐसे भी कि जिनके ऊपर चार्ज नहीं भी होता बट स्टिल वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये वाटर की एक प्रॉपर्टी है, ये बेस्ट सॉल्वेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक भी हो जाते हैं अंदर जाके, जैसे ही वाटर के अंदर आते हैं ब्रेक हो जाते हैं। डिसॉल्व होने का मतलब पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाना, और पार्टिकल में ब्रेक होने के बाद जो है वो फिर अपने रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड क्या है? वाटर जो है वो स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका आपके पास 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम छोटा सा। अच्छा, इसका टेम्परेचर अभी आपने चेक किया तो इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री। सपोज आप चाह रहे हैं कि इस 1 ग्राम का टेम्परेचर हो जाए 11 डिग्री। 10 से 11 में कितना फ़र्क है? 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, 1 डिग्री। तो आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। इस 1 ग्राम को आप क्या देंगे? आप कुछ ना कुछ हीट एनर्जी देंगे। तो जितना अमाउंट हीट का देना पड़े 1 ग्राम सब्सटेंस को, ताकि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए? 1 डिग्री बढ़ जाए, इतना अमाउंट एनर्जी का कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये हाई है, यानी अगर आप वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वाटर को गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि वाटर का टेम्परेचर इतनी आसानी से बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से क्योंकि हमारे सारे के सारे काम जो है वो वाटर के अंदर हो रहे हैं। सेल के अंदर 70 to 90% वाटर है, तो अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता, यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता तो वो एंजाइम्स को इन्फ्लुएंस करता। तो एंजाइम्स अगर अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते तो हमारे जितने भी काम है वो डिस्टर्ब होते। तो चूँकि वाटर को गर्म होने के लिए, हीट अप होने के लिए, टेम्परेचर उसका बढ़ने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो सेल का मटेरियल है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रहता है, और हमारा जितना मेटाबॉलिज्म है, जितने काम चल रहे हैं वो नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं होते। ओके, नेक्स्ट वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये वही बात दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अगर वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है गैस फॉर्म के अंदर यानी वेपर के अंदर, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, कि जिसको देने के बाद वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से जाएगा वेपर की फॉर्म में। और ये क्यों है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से नहीं है, वो जो आपको मैंने बताया था एडिशनल बॉन्डिंग, जिसे हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर एक यूनिट हो गए थे। उस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इतनी आसानी से अपनी जो स्टेट है यानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। इसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये लिक्विड से आइस में जाए,
ठीक है, यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर आए तो आपको बहुत ज़्यादा हीट इसमें से निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी और यहाँ पर हीट निकालनी पड़ेगी। तो आसान अल्फाज में ये है कि ना तो पानी आसानी से उड़ता है और ना ही पानी आसानी से जमता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो ना तो वेपराइज होते हैं और ना ही वो बहुत जल्दी कोई फ्रीज होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो कांस्टेंट रेट के ऊपर अपना काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ओके, वाटर जो है ये एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक का वर्ड भी आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पहले तो आप समझें कि एसिड और बेस क्या होता है। 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 9 आई थिंक होता है, जिसके अंदर एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये है कि हर वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे, H पॉजिटिव आयन दे, वो एसिड होता है, और हर वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन दे पानी के अंदर, वो बेस होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं HCl की। जैसे ही HCl को आप पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये H पॉजिटिव दे रहा है तो हम कहेंगे ये एसिड है। या NaOH है अगर आपके पास, अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव के अंदर। तो चूंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है तो हम इसे कहेंगे बेस। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? दूसरी डेफिनेशन होती है प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन कहते हैं, देखिए एक तो प्रोटॉन वो है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ये आपके पास एक एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर जो शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसको भी, ये जो H पॉजिटिव है ना, इसको भी प्रोटॉन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो अगर आप इसको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है, लेकिन इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं इसमें से ये इलेक्ट्रॉन हटा दूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या रह गया इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो इस H पॉजिटिव को भी नाम देते हैं प्रोटॉन का। तो यहाँ पर इस प्रोटॉन की बात हो रही है। तो हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे, यानी प्रोटॉन डोनर हो, वो एसिड होता है, और हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन ले या प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, वो बेस होता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि HCl जो है उसको जब वो टूटता है तो H पॉजिटिव देता है, यानी प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये क्या है हमारे पास? ये एसिड है। अमोनिया NH3 ये क्या करता है? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, H पॉजिटिव को अपने पास रख लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NH4 के अंदर। तो इससे हमें पता लगा कि ये जो है अमोनिया जो है वो एक बेस है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है किसे? प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। तीसरी डेफिनेशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर के ऊपर होती है। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एक्सेप्ट करे वो एसिड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होता है, ये उलट है। और इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो डोनेट करे वो बेस होता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को अगर हम देखें, NH3 और H पॉजिटिव अगर मिल रहे हैं तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तीसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये अमोनिया है। ठीक है, NH3 अमोनिया होता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, एक इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बॉन्ड बनाया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है इसके पास, ये देना चाह रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो होता है बेस। तो यहाँ पे अमोनिया जो है ये क्या है? ये बेस है। ठीक है, जो डोनर है इलेक्ट्रॉन पेयर का। इसे रिसीव कौन करेगा? ये H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इसे रिसीव करेगा और ये इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ये अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये जो H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है एंड दिस इज नोन एज अ एसिड। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जब टूटता है तो वाटर H पॉजिटिव भी देता है, यानी ये एसिड है, और वाटर OH नेगेटिव भी देता है, यानी ये बेस है। तो वाटर जब टूटता है तो वो एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, यानी H पॉजिटिव दे सकता है, और बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, यानी OH नेगेटिव भी दे सकता है। ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है एम्फोटेरिक। हर वो मॉलिक्यूल जो एक्ट कर सके एज एन एसिड एंड अ बेस वो कहलाता है
एम्फोटेरिक। तो वाटर जो है ये एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। अगर आप इसे बेस के साथ मिलाएंगे तो ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, अगर आप इसे एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये बेस के तौर पर बिहेव करेगा। अच्छा, वाटर की एक और प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है ये एक बफर है। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा केमिकल होता है जो पीएच में चेंज नहीं आने देता। अब ये पीएच क्या है? तो ये भी 9th क्लास के अंदर आप पढ़कर आए हैं, पीएच फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ेंगे। पीएच बेसिकली कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयन हैं, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, H पॉजिटिव की बात करते हैं। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी केमिकल के अंदर कितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयन्स मौजूद हैं, ये डिटरमाइन करना जो है ये बेसिकली कहलाता है उसकी पीएच। तो पीएच को आसान अल्फाज में मैं कह लेता हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अच्छा, पीएच जो है ना ये कोई नंबर होता है। पीएच का ताल्लुक जो हाइड्रोजन आयन्स के साथ होता है वो होता है इनवर्सली रिलेटेड। पीएच का अगर आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो ये कुछ इस तरह होता है, माइनस लॉग और H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, इसको इस तरह से समझें, पीएच जो है वो बराबर है 1/H पॉजिटिव के। आप फिजिक्स 10th की फिजिक्स में पढ़ते आए हैं रिलेशंस। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है तो ये उल्टा रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन है। तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं, ये इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? किसी सब्सटेंस के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसकी पीएच उतनी कम होगी। यानी अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाता जाऊं तो पीएच क्या होती जाएगी? पीएच कम होती जाएगी। पीएच का एक स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, इसमें जो मिड पॉइंट है वो 7 है, ठीक है। तो 0 से लेकर 7 और फिर 7 से लेकर 14। 7 जो है ये न्यूट्रल है। अच्छा, 7 से नीचे वाला जो है यहाँ पर पीएच क्या हो रही है? पीएच कम हो रही है। 7 से अगर 6 जाएंगे फिर 5 जाएंगे तो पीएच क्या हो रही है? पीएच कम। जब पीएच कम होगी तो इसका मतलब क्या है? क्या चीज़ बढ़ रही है? हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। और हाइड्रोजन आयन जिस भी सब्सटेंस के अंदर होते हैं, हाइड्रोजन एसिड होता है, तो ये इन्वायरमेंट होता है एसिडिक, ठीक है। ये 0 से लेकर 7 तक ये एसिडिक पीएच होती है। 7 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो पीएच क्या हो रही है? पीएच बढ़ रही है। पीएच बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसका रिलेशन हाइड्रोजन के साथ क्या है? उल्टा। तो पीएच बढ़ने का मतलब है हाइड्रोजन आयन यहाँ कम हो रहे होंगे, और जहाँ हाइड्रोजन आयन कम होते हैं वो एनवायरनमेंट होता है बेसिक। तो इस तरह हमारे पास दो तरह की पीएच होती है, एसिडिक और बेसिक। 7 जो है ये न्यूट्रल होता है। तो एसिडिक पीएच की एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर से क्या है? यूरिन। यूरिन की पीएच अराउंड 5 होती है। तो 5 जो है ये 7 से नीचे है, यानी इसकी पीएच का नंबर कम है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। तो जो यूरिन है वो एसिडिक है। ब्लड जो है वो अराउंड न्यूट्रल होता है। वाटर जो है वो अराउंड न्यूट्रल होता है। बेसिक की एग्जांपल क्या है? तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, या बाइल जो होता है, बाइल जो है ये गॉल ब्लैडर से आता है। एब्डोमेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है जिसे लिवर कहते हैं, तो लिवर के नीचे वाली सरफेस पे इस तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर एक जूस जमा होता है जिसे बाइल कहते हैं, ये अल्कलाइन होता है। तो ये जो है ये बेसिक होता है। इसके अलावा स्लाइवा जो है ये भी बेसिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसिडिक और बेसिक की। अब ये जो वाटर है ये एक्ट करता है एज अ बफर। बफर क्या होता है? जो पीएच में चेंज नहीं आने देता। किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसके अंदर चेंज नहीं आने देता, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है बफर। तो आप बहुत सारी खाने की चीज़ों के ऊपर देखते हैं कि उनके ऊपर उनकी एक्सपायरी लिखी हुई होती है, उस एक्सपायरी के बाद उनके टेस्ट के अंदर चेंज आने लगता है। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों के अंदर केमिकल ऐड किया जाता है जिसे बफर कहते हैं। ये बफर जो है एक लिमिट तक, एक वक्त तक उनकी पीएच में चेंज आने से रोकता है, और जब बफर की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो पीएच चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एक्ट करता है एज अ बफर, और पीएच के अंदर चेंज आने से बचाता है, क्योंकि पीएच के अंदर ज़रा सा चेंज जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। ना तो बॉडी अफोर्ड कर सकती है कि पीएच कम हो, एसिडिक की तरफ जाए, और ना ही बॉडी अफोर्ड कर सकती है कि पीएच ज़्यादा हो, यानी बेसिक की तरफ जाए। तो हमारे जो लंग्स हैं और हमारी जो किडनीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं पीएच को मेंटेन करने में। अच्छा भाई, कोहेसिव फोर्स इन द वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास दो तरह की ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, या हमारे पास दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, या हमारे पास तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। मैंने आपको बताया था कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है, ये कहलाती है कोहेसिव फोर्स। और हमने देखा था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थी। अब इसके नतीजे में होगा क्या कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये मिलकर एक कंटिन्यूस कॉलम बना लेंगे, ये कंटिन्यूस चेन बना लेंगे। यानी अगर इसे खींचा जाए तो इसके साथ साथ पीछे मॉलिक्यूल्स खींचते चले आएंगे। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मौजूद है वाटर के अंदर। अच्छा, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये कोई समझ ले ट्यूब है। तो वाटर के मॉलिक्यूल की एक तो आपस में अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल की इस ट्यूब की जो दीवार है उसके साथ भी एक अट्रैक्शन है। ये जो फोर्स है ये कहलाती है एडहेसिव फोर्स, ADHES, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कहलाती है कोहेसिव। तो वाटर के मॉलिक्यूल की आपस में जो फोर्स है वो कहलाती है कोहेसिव। ये मिलके बनाएगी इसे एक चेन, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से फ्रीली फ्लो कर सकता है वाटर। और वाटर की जो अट्रैक्शन है दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ ये कहलाती है एडहेसिव फोर्स। तो आपने अगर कभी एल्फी के ऊपर देखा हो तो या UHU के ऊपर देखा हो तो लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे किसी दूसरी सरफेस के साथ। तो किसी एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ जो अट्रैक्शन होती है वो एडहेसिव कहलाती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये वाटर को इस काबिल बनाती हैं कि वाटर जो है ये बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम है। यानी वाटर के अंदर चीज़ें डाल के मूव करवाया जा सकता है, एक तो सेल के अंदर से बाहर और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी। चैप्टर नंबर 14 के अंदर आप पढ़ेंगे असेंट ऑफ सैप। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ पाइप्स होते हैं जिनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लेकर पूरी बॉडी में। उन्हें हम कहते हैं जाइलम। तो ये जाइलम है, ये जाइलम का पाइप है, इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब प्लांट तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतनी बड़ी हाइट होती है और प्लांट के अंदर कोई मशीन तो लगी नहीं है, तो कैसे रूट से वो पानी जो है वो प्लांट में लीव्स तक जाता है इतना ऊपर। तो वहां पर ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना ये रोल प्ले करती हैं। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो है जो एक वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ है। ये कौन सी फोर्स है? ये कोहेसिव है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल मिलके एक कॉलम, एक चेन बना रहे हैं। तो चेन का अगर अगला हिस्सा खींचा जाएगा तो बाकी हिस्से ऑटोमेटिकली खींचते चले आएंगे। तो एक कोहेसिव फोर्स हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में। दूसरा, वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये जाइलम की जो दीवार है इसके साथ भी कुछ ना कुछ हद तक अट्रैक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऊपर चढ़ने में हेल्प मिलती है। तो ये है इनकी एडहेसिव फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये वाटर को इस काबिल बनाती हैं कि वो रूट से लीव्स तक जो है वो मूव कर सकें, और इस तरह से प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेंट ऑफ सैप। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक खत्म हो गया, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।